रामायण, महाभारत, पुराण आदि ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर अतीत में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु भविष्य मालिका ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भविष्य में घटने वाली सभी घटनाएं वर्णित हैं। कहीं बाढ़ भूकंप आ रहा है तो कहीं धरती फट रही है, कहीं बारिश के साथ साथ ओले पड़ रहे हैं तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या यही शुरुआत है धरती के परिवर्तन होने का? क्या धरती पर यह सारी घटनाएं मानव जाति का नामो निशान मिटा देने वाले हैं? वैसे तो भारत में हजारों वृक्ष मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो हजारों वर्षों तक जीवित हैं, जो अपने चमत्कारों के साथ साथ रहस्यमयी होने की वजह से भी आज भी जाने जाते हैं, जिसके नीचे बैठकर बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था। आज के वीडियो में हम एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं जो सतयुग और द्वापर युग के अंत का संकेत दे चुका है और अब कलयुग के अंत होने का संकेत दे रहा है। नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, हमारे भारत में सैकड़ों वृक्ष हैं, परंतु 5 ऐसे वृक्ष हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। पहला जो है वह प्रयागराज में स्थित है, जिसे अच्छे वट के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिद्ध वट है, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन में है। तीसरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा में है, जिसे वंशी वट कहा जाता है। चौथा गया में है, इसीलिए उसे गया वट के नाम से जाना जाता है। पांचवा पंचवटी वृक्ष है, जो कि नासिक के पंचवटी में स्थित है। इन 5 वृक्षों का उल्लेख हमें रामायण, महाभारत, अन्य पुराणों में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस वृक्ष के बारे में जिससे कलयुग के अंत होने का संकेत देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अच्छे वट का। अच्छे वट से कलयुग अंत के संकेत। दोस्तों, मान्यता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने अच्छे वट वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान विष्णु, भगवान शिव भी शामिल हुए थे। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस सृष्टि को ब्रह्मा जी बनाते हैं और इसे भगवान विष्णु चलाते हैं और इसका नाश भगवान शिव करते हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिदेव ने मिलकर अपनी शक्तियों द्वारा एक बरगद का वृक्ष उत्पन्न किया था, जिसे आज हम अच्छे वट के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि त्रिदेव ने इस वृक्ष को उत्पन्न किया था पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप अत्याचार को कम करने के लिए। यह वृक्ष आज भी हम सब के बीच मौजूद है। अच्छे वट आधा पातालपुरी में है और आधा धरती के ऊपर। कहा जाता है कि यह वृक्ष अमर है। इस नाम से ही आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अमर है, इसका कोई क्षय नहीं कर सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि ने एक बार भगवान नारायण को अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा था। तब नारायण ने एक ही पल में पूरे संसार को जलमग्न कर दिया। तभी उस ऋषि ने भगवान नारायण से क्षमा मांगी और तुरंत भगवान नारायण ने पूरे संसार को जलमग्न से मुक्त किया। कहा जाता है कि उस समय उस जलमग्न में सभी चीजें समा गई थीं, परंतु एक बरगद के पेड़ का ऊपरी हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी बरगद के पेड़ को आज अच्छे वट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी अच्छे वट के एक पत्ते पर नारायण अपने बाल स्वरूप को धारण करके सृष्टि के अनादि रहस्य का अवलोकन करते हैं। अच्छे शब्द का मतलब ही होता है जिसका कभी क्षय न हो, जबकि वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़, जिसको मनोरथ और मोक्षदायिनी वृक्ष भी कहा जाता है। यह बात तो हम सभी को पता है कि भगवान विष्णु कलयुग का अंत करने के लिए अपने आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन यह बात किसी को नहीं मालूम कि भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कब और कहाँ लेंगे।
क्योंकि उनके अवतार लेने का वर्णन हमें कई ग्रंथों में मिलता है और कई स्थानों का जिक्र भी बताया गया है। इसलिए आज तक कोई भी उनके जन्म स्थली के बारे में नहीं जानता। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि जब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में अवतरित होंगे तो वह कलयुग का अंत करने के लिए अच्छे वट के उसी पत्ते पर अपनी लीलाएं दिखाना आरंभ करेंगे। जब भगवान विष्णु कल्कि रूप में उस पत्ते पर लीला दिखाना शुरू करेंगे तब कलयुग में शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। यह युद्ध कुल 6 साल 6 महीने चलेगा, जिसमें भारत आखिरी के 13 महीने शामिल होगा। भारत इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कलयुग का यह लड़ाई अधर्म और धर्म की होगी, जिसमें धर्म की विजयी होगा और अधर्म की हार होगी। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को आज हम सभी सच होता देख रहे हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में जिस जिस घटनाओं का वर्णन किया है, एक एक करके सभी घटनाएं घटते हुए देखे जा रहे हैं। अब तो 90% लोग उनकी भविष्यवाणियों को सच मानने लगे हैं। दोस्तों, आप सभी का भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।